भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज 8 जनवरी जयपुर के आमेर के किले के इस वातावरण में हम आज के इस योग को करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। कहाँ अलग अलग पूरे देश में, कहाँ नहीं, सब जगह आज कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं। राजस्थान में भी, यहाँ भी, जयपुर में भी और जोधपुर में भी। पूरे राजस्थान में अब धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। तो आप सब लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव, सकारात्मक रहे। कोविड पॉजिटिव नहीं आना, मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना है, प्राणायाम करना है। 3 प्रकार के लोग, बच्चे, जवान और बूढ़े, कमजोर, बीमार, स्वस्थ, बलवान और जो मध्यम अवस्था के वे लोग, इन सब के लिए आज प्राणायाम बताएंगे। इस जयपुर की भूमि से, आज इस आमेर के किले से आज हम इस योग सत्र के इस विशेष अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में गहरे लंबे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए बच्चे और बूढ़े सभी इस प्रकार का अभ्यास करें। पूरा श्वास जब भरेंगे, भरते भरते ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा ही श्वास बाहर छोड़ते छोड़ते ही हाथों को नीचे लाना है। ऐसे अपने सामर्थ्य के हिसाब से करो। रोज सुबह जल्दी उठ करके प्रातःकाल 8 बजे से पहले यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी शक्तियों में एक चमत्कारिक ढंग से वृद्धि होगी, मतलब बहुत अद्भुत प्रकार से वृद्धि होगी। तो रोज आपको प्राणायाम करना है, प्रयास करिए। प्रातःकाल 8 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि 8 बजे से पहले प्राणवायु का शुद्धता का स्तर बहुत अच्छा होता है, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजन सुबह होती है। फिर जो लोग जवान हैं, जो बीमार नहीं है, एनर्जेटिक है, बलवान है, बाकी सब बच्चे और बूढ़े तो धीरे धीरे 50 बार ऐसे करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। ऐसे ही आपको श्वास भरते हुए हाथों को साइड में ले जाना, पूरा खोल लेना और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस बच्चे, बूढ़े और बीमार इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास करें। जो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं उन सब के लिए विशेष अभ्यास हम कल के सत्र यानी कि 9 जनवरी को बताएंगे। तो कल का बहुत अधिक विशेष सत्र होगा। कल कोविड के जो लोग क्वारंटाइन है या फिर जो आइसोलेशन में है, वे सभी लोग, या किसी को कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अथवा जो लोग प्रिकॉशन करना चाहते हैं, ऐसे चारों प्रकार के लोगों के लिए हम कल का योग सत्र 9 जनवरी का बताएंगे। इसलिए कल के सत्र को आप फेसबुक पर लाइव भी देखें और यूट्यूब पर भी देखें। अब जो जवान है, बलवान है, पिछले दूसरी लहर में बहुत सारे जवानों की मृत्यु हो गई थी। आप सभी जवान अभी से सचेत हो जाएं ताकि ये नई लहर हम सबको प्रभावित ना कर सके। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे भरते हुए ऊपर यानी तेजी से भरना है, और छोड़ते हुए नीचे यानी कि तेजी से नीचे झटके के साथ लाना है और तेजी से झटके के साथ ही बाहर छोड़ना है।
ऐसे धीरे धीरे से बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, श्वासों की लेंथ बढ़ती जाएगी ऐसे। जो लोग नए नए अभ्यासी हों, उनके सिर में यदि दर्द या सिर में चक्कर आने से या सिर घूमने लग जाए तो वे लोग पहले दिन से इतना तेज अभ्यास नहीं करना, धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाना, ऐसे करके जो भी पहले वाले अभ्यास बताए थे। जो बिना हाथों के सहारे के भी तेज कर सकते हैं तो ऐसे। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले हार्ट के पेशेंट लोग इतना तेज मत करना, जिनको चक्कर आते हैं वे लोग भी इतना तेज मत करना, वे लोग धीरे धीरे करना ऐसे। विदाउट एनी होल्डिंग, बिना किसी रोक के अंदर, ना बाहर रोकनी ना अंदर। बाकी जो मेरे युवा साथी हैं उन सबको, लड़के हो चाहे लड़कियां, महिलाएं हो पुरुष हो, सबको करना। जो 18 साल से ऊपर या 15 साल से भी ऊपर हो चुके हैं उनको तेज करना चाहिए। ब्रेन में ऑक्सीजन बहुत सारा होना चाहिए, आना चाहिए, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत सारा आना चाहिए, भरना चाहिए, तब जाकर के ब्रेन एंड हार्ट दोनों की, लंग्स की दोनों की ताकत बढ़ेगी। कहते हैं ना पावर योगा करना चाहिए, तो पावर योगा है ये पावर प्राणायाम है। इससे पावर बढ़ जाएगी खूब सारी, रिब केज मजबूत होगा, हार्ट मजबूत, लंग्स मजबूत और श्वास प्रणाल मजबूत और चौड़ी छाती और बलवान वक्षस्थल होगा। ये सबको करना है। चलिए 50 बार हम बिना रुके करते हैं। लगभग 50 बार हमने अभी किया, 2-4 आगे पीछे हुए होंगे। लेकिन जिन लोगों की क्षमता नहीं है वे जबरदस्ती इसको तेज मत करना, वो तो धीरे धीरे से शुरू करो ऐसे। ये तेज अभ्यास तो पूर्ण स्वस्थ और बलवान और पूर्ण नौजवान के लिए बताया, इसीलिए इसका अभ्यास तो वही लोग करें। जो लोग दौड़ लगाते हैं वे लोग करें, जो लोग शारीरिक व्यायाम दूसरा भी कर लेते हैं वे लोग तेज कर सकते हैं पहले दिन से। बाकी तो सब लोग धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन में जाके इतनी स्पीड में आना, बाकी सब लोग धीरे धीरे करना। दूसरा अभ्यास ऑक्सीजन के लिए, अभी ऑक्सीजन की कोई ऐसी समस्या आ नहीं रही, फिर भी हम सब लोग पहले से प्रिकॉशन करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा भरपूर बना रहेगा। तो कैसे होगा? भस्त्रिका अभी हमने किया। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम करें, दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास को भरें, और फिर दाएं से यानी राइट से बाहर निकाल दें। ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। Then breathe in from right nostril. Then without holding, close
the right nostril and exhale from left nostril. Slowly, slowly exhale. Then again, inhale from left nostril. Close the left, then exhale from right. Inhale from right repeatedly. बार बार इसी का अभ्यास दोहराते रहें. एक से भरें, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरें, पहले से बाहर, फिर इधर से भरें. ये चलता रहेगा. ये क्रम है अनुलोम विलोम का. इसमें रोकना नहीं होता, लेकिन पूरा गहरा भरना होता है बिना किसी शीघ्रता के. यही क्रम चलता रहे. ये सभी लोगों के लिए आसान प्राणायाम है, सबके लिए. हाथ ऐसे ना रखें, ऐसे रखें, सरलता से हो जाएगा. ये थक जाए इससे करो, ये थक जाए इससे करो, दोनों से थक जाए तो भस्त्रिका प्राणायाम करो. वापस धीरे धीरे श्वास भरें. जो भस्त्रिका को भी बैठे बैठे बिना हाथों पैरों की मदद से कर सकते हैं, ऐसे करें. ऐसे. और अनुलोम विलोम का अभ्यास लंबा करें. कल परसों आपको इन सब चीजों का अभ्यास लंबा करवाएंगे. इसी सत्र में तेज लंबा करवाएंगे ताकि आपको कंपनी मिल सके. कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो 2 मिनट बता के छोड़ देते, लेकिन नहीं. लंबे लंबे अभ्यास 10-10 मिनट के भी आपको इसी सत्रों में करवाएंगे, जिससे कि आप उसको लगातार बाद में भी इसको प्ले करके साथ में आपको एक कंपनी मिलती रहेगी. और इस अनुलोम विलोम के बाद एक नाड़ी शोधन पे भ्रामरी और उद्गीत करना. जिनको बुखार हो, शीतली शीतकाली, कल पूरा बड़ा पैकेज बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसको दूसरे प्रकार की जो स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हमारे लंग्स की, हमारी जिसको हार्ट की, जिसको कार्डियक सिस्टम कहते हैं, उसके अलावा हमारे जो वक्षस्थल का, जो रिब केज का ये जो क्षमता का स्तर है, ये भी बढ़ता जाएगा. जब ये बढ़ेगा तो निश्चित रूप से डायफ्राम और लंग्स दोनों मजबूत होंगे. तो हमारे अंदर वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका अच्छा, वो व्यक्ति भीतर से सॉफ्टवेयर से अच्छा. चलिए, इसी के बाद अनुलोम विलोम का एक मूल अभ्यास करते हैं, जिसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं, जिसमें श्वास अंदर रोका जाता है. दाएं को बंद करके बाएं से श्वास भरें. जितनी देर में भरा है उससे 4 गुना देर तक अंदर रोकें. आप चाहें तो ऐसे कुंभक लगाकर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छे ढंग से रुकेगा. जितनी देर में भरा था उसके दुगने समय में दूसरे नासिका से बाहर. फिर इसी क्रिया को इस नासिका से दोहराएं. चार गुना समय तक रोकें.
और दूसरे से दोगुने समय में बाहर छोड़ देंगे। ये एक अभ्यास हुआ नाड़ी शोधन का। इसके 15-15, 20-20 अभ्यास कम से कम करने। फिर भ्रामरी और उद्गीत, दोनों हाथों की स्थितियां ऐसी बनाएं, 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली ललाट पर, अंगूठों से कानों को बंद कर देंगे। श्वास पूरा भर के ओमकार का नाद नासिका से, जीभ को तालु भाग में ऊपर लगा लो, नाक अपने मन को यहाँ नाभि पर ले लो और यहीं से ऊपर उठाते हुए ऐसे तरंगित शरीर को करेंगे अंदर से। श्वास पूरा भर के नासिका से ओमकार, ठीक है। इनको दबाना नहीं, इनको केवल रखना और कानों को दबाना अंगूठों से। तीन बार इसको कर लेना। फिर उद्गीत प्राणायाम करना। इसको भी 3 बार कर लेना। श्वास फिर से भरें। फिर से श्वास भर के ओमकार। फिर अपने भीतर का अवलोकन निरीक्षण करें। योग से, प्राणायामों से हुई अपने भीतर के परिवर्तन और गति को अनुभव करें और फिर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु सभी सुखी हो, हे प्रभु सभी निरोगी हो, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे प्रभु सब लोग सुखी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको बारंबार प्रणाम है। हमको भीतर से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक शक्ति, क्षमता देते रहिए, जिससे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा सुंदर निकले। सभी लोगों के, सभी जितने भी प्राणी हैं, सबके सुख की, मंगल की कामना करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। अपनी आंखों को ऐसे इन्हीं के अंदर से खोले। कल फिर मिलेंगे कोविड के स्पेशल पैकेज को लेकर के। आप सब लोग इस योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज की जो मुहिम है इससे जुड़े रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। जय भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत।